कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। आज हम लोग व्याकरण का अव्यय देखने जा रहे हैं। चलिए आज देखते हैं अव्यय क्या होता है। जिस शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाचक आदि के कार्य नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। देखिए अव्यय क्या है। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, कला और वाचक आदि के कारण नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे वृद्धा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, वर्षा धीरे धीरे हो रही है। हर जगह पर कौन से कार्य हो रहा है उसे अविकारी कह रहे हैं। जैसे वो पूरी तरह से नहीं, हर चीज धीरे धीरे, स्लो, इस प्रकार से उसे विकारी कहते हैं। इसे अव्यय कहते हैं। चलिए, अव्यय के प्रकार है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक। तो पहले हम लोग चलेंगे क्रिया विशेषण देखने। क्रिया विशेषण के भी प्रकार है। पहले प्रकार में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति मतलब ढंग, तरीका, किस प्रकार से है, कौन सी तरह से है वो बताता है। जैसे कोई चीज का ढंग हो, किस चीज का आकार कैसा है, वो किस प्रकार से चल रहा है उसके बारे में बताता है। जिस क्रिया के क्रिया से होने वाली रीति को ढंग ताकि पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण करते हैं। जैसे तेज दौड़ना, धीरे बोलना, जोर से बोलना, इसे बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के स्थान पर बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेहमानों को भीतर बैठाना, ये हो गया स्थान। स्कूल के कक्षा 2 में पढ़ाई चल रही है। कक्षा 2 के क्लास के भीतर पढ़ाई चल रही है। इस प्रकार से कक्षा के अंदर पढ़ाई चालू है, कक्षा के अंदर पीटी का समारोह है। तो इस प्रकार से स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। स्थान बताता है, आप किस जगह हो वो बताता है। जैसे शाम स्कूल जा रहा है, निशा स्कूल से आ रही है। इस प्रकार से ये स्थान बता रहा है। स्थान मतलब आपको जगह बताएगा, आप कौन सी जगह पर हो। जैसे आप बगीचे में हो या आप कहीं स्कूल के तरफ हो, बस स्टॉप पे हो, वो जगह बताएगा, उसे स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। कालवाचक क्रिया, जिस क्रिया शब्दों के क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है या उस समय की चीज़ें पता चलती है। जैसे अभी कल होने वाला है, मेरे भैया कल आएंगे, मेरे भैया कल नहीं आएंगे, मेरे भैया परसों आएंगे, या जो भी समय बता रहा है, कल, परसों, नरसों, तो वो आपका हो गया काल विशेषण। चलिए आगे, परिणामवाचक क्रिया, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिणाम अर्थात उनके मात्रा का ज्ञान होता है, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ है, उसे क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, ज़्यादा, कम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, अगर अपना नाप तोल बता रहा है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद रीतिवाचक हमने देखा, स्थानवाचक देखा, कालवाचक देखा और परिणामवाचक देखा। ये 4 हैं। अभी आगे चलते हैं संबंध बोधक अव्यय पे। जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक मतलब अव्यय विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के बिना। जैसे वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है, मैं वहाँ कई महीने तक रहा। इसमें आपको संज्ञा भी बता रहा है, सर्वनाम भी इसमें बता रहा है। यात्री पेड़ के नीचे खड़ा है,
यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, घर के पास मंदिर है, छत पर मोर बैठा है। इस प्रकार से आप लोग को शब्द आएंगे, वाक्य आएंगे और उसमें शब्द आपको पहचानने होंगे कि ये कौन से संबंध बोधक अव्यय है। चलिए, समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं, जैसे दो वाक्य जोड़ते हैं, जैसे राम खेलता है और शाम पढ़ता है। वह बीमार है इसीलिए वह नहीं आया। उसने मेहनत तो की थी लेकिन पास नहीं हुआ। ये दो शब्द होते हैं जिसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विश्वादिक बोधक मतलब आपका होता है वा, रे, ओ, रे, छी, हा, का, छत आदि। जैसे वाह कितना सुंदर है, हाय कितना प्यारा है, छी यह कितना गंदा है। इस प्रकार से आपको शब्द आएंगे तो विश्वबोधक शब्द विश्वबोधक अव्यय कहलाएंगे। ऐसे वाक्यों में अगर आप लोग को वाक्य इस प्रकार से आए तो उस प्रकार से आप लोग को ये पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है। जैसे अगर इसी जगह अगर इस तरह आएगा जहाँ पे ऐसे आपका फुल स्टॉप लगा रहेगा तो और उसके आगे आपके पूरे वाक्य बने रहेंगे। ए शब्द के आगे फुल स्टॉप लगा और पूरे वाक्य बने हैं तो विश्ववादक बोधक शब्द रहेगा। अगर आप लोग को दो तरह से वाक्य आएगा, एक वाक्य हुआ नहीं कि दूसरा वाक्य चालू हो जाएगा तो वो समुच्चय बोधक है। और एक वाक्य इस प्रकार से आएगा जो जिसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम से वो चीज़ जुड़ी होगी, उसे संबंध बोधक कहते हैं। उसी प्रकार क्रिया विशेषण तरह से आएगा तो उसमें रीति पूछा जाएगा, काल पूछा जाएगा, स्थान पूछा जाएगा और परिणाम पूछा जाएगा। वो हो गया आपका क्रिया विशेषण शब्द। तो चलिए बच्चे, आप लोग को इसी में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो एक शब्द में है, आपको उत्तर बताने हैं। और उसी प्रकार से आपको दो तरह का प्रश्न पूछा जाएगा जो होगा आपका सब्जेक्टिव, जिसके 5-5 वाक्य आपको खुद से बनाने हैं। चलिए, धन्यवाद।